मॉर्निंग जी। तो नया दिन शुरू हो गया है एंड आज हम जा रहे हैं बाबा बालक नाथ जी, जो कि है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। एंड वो हम उनको मानते भी हैं, तो काफ़ी टाइम से वहाँ गए नहीं थे, इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया रात को कि आज मंदिर जाके आते हैं। तो बस अब आज मंदिर जाने के लिए हम सुबह सुबह उठ चुके हैं सारे। एंड बस अभी तो अंधेरा ही है, बिकॉज़ अभी 4:30 हो रहे हैं। उसके बाद में जाएंगे हम शातलाई एंड देन फिर उसके बाद में घर आ जाएंगे, बिकॉज़ आज का सिर्फ इतना सा ही प्लान है। तो बस अब चलते हैं एंड काफ़ी दिनों के बाद जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज़ जहाँ आप जिनको मानते हैं अपने देवी देवताओं के, वहाँ जाना सबको ही अच्छा लगता है, आई होप। तो बस चलते हैं एंड साथ में आपको भी दिखाते हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत शूट कर सके। बिकॉज़ वहाँ पे मैं सच कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होता है शूट करना। बाकी स्टोरी जो है वो मैं आपको बेशक शाम को बता दूँगी, कि जिसको नहीं है पता उनको। तो बस अभी चलते हैं एंड फटाफट मैं रेडी होती हूँ। तो ये है बाबा जी का रोड, जो वहाँ पे जो शॉप्स हैं आसपास मंदिर के, वहाँ मिल जाता है। और ये स्पेशली बाबा जी को ही चढ़ाया जाता है। साथ ले जाते जाते रास्ते में हमें मिल गया लंगर, और हम लंगर खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। पंजाबी नमक लंगर लगा है, बहुत टेस्टी है, तो खाते हैं खाना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शाहतलाई, एंड ये शाहतलाई की मार्केट है, मार्केट से ही मंदिर का रास्ता है। तो बस अभी जा रहे हैं एंड अंदर वैसे भी शूट करना अलाउ होगा नहीं, तो बस यहीं पे ही मैं आपको यहाँ की लोकल मार्केट है जो कि दिखा रही हूँ। एंड आगे ये मेरा भाई और मेरे पापा जा रहे हैं। बस अब चलते हैं एंड फिर उसके बाद में वापस आके देखते हैं कि अगर कुछ ख़रीदना होगा तो। वैसे मेरी मम्मी ने खाटू श्याम जी की मूर्ति लेनी है, तो मे भी हम यहीं से ही लेंगे वो भी। तो लेट्स सी क्या होता है। ये है मंदिर का मेन गेट, एंड इसके अंदर साथ में ही मंदिर है। शायद आपको दिख भी रहा होगा पीछे, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये छत है, ये मंदिर की ही है। एंड अभी हमने सुना कि अंदर से मंदिर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो शायद सिर्फ जो बाहर वाला मंदिर है वहीं पे ही जाना अलाउ है, और जो मेन मंदिर है वहाँ पे अभी किसी को भी जाना मना है। तो बस बाहर बाहर से ही दर्शन हो पाएंगे अभी। तो करते हैं अब दर्शन, और उसके बाद में जाएंगे घर। तो घर वापस आते हुए हम लोग गए थे सोडा पीने, एंड यहाँ पे मुझे दिखा ये नमक, जो कि पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है। और ये है सेंधा नमक है, इसमें गुमा नमक है और काला नमक है। और ये बहुत टाइम पहले जो था वो खानों में यूज़ करते थे, दोबारा लोग यूज़ करने लग गए हैं ये नमक अब। तो जी बाबा बालक नाथ जी के मंदिर जाके तो हम आ गए थे। एंड अगर मैं वहाँ की आपको थोड़ी शॉर्ट स्टोरी बताऊँ, मे भी जिन लोगों को ना पता हो और मेरी वीडियो देखते हों, तो वहाँ की स्टोरी ये है कि वहाँ जो मतलब वहाँ की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो लोग मैक्सिमम टाइम जो है वो संडे को ही लेने जाते हैं। बिकॉज़ जो संडे है उसको बाबा जी का वार माना जाता है। एंड हमारे यहाँ पे जो हिमाचल में कांगड़ा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे जो हमारे घर होते हैं, घर के बाहर उनका एक मंदिर अलग से बनाया जाता है, जो हमारे घर के आंगन में बनाया जाता है। एंड उनको हम साल में जो 2 बार हमारी फसल होती है, मतलब जो भी गेहूँ और ये मक्की, तो उसका रोट बना के हम बाबा जी को चढ़ाते हैं। एंड साल में अगर किसी को टाइम मिले तो वो जाते हुए ज़रूर हैं। तो हम भी गए थे, हमें बुलावा ही आया होगा तो हम गए थे। एंड वहाँ की कहानी कुछ इस तरीके की है कि जो बाबा बालकनाथ जी हैं उनको कार्तिकेय जी का रूप माना जाता है, जो कि शिव जी और पार्वती जी के पुत्र थे। एंड वहाँ का कुछ स्टोरी इस तरीके से है, मतलब जो मुझे थोड़ी बहुत पता है वो ये है कि जो वहाँ का शाहतलाई है, बाबा जी पहले वहाँ होते थे, बाबा बालकनाथ जी। एंड वहाँ पे एक रत्नो नाम की बुज़ुर्ग महिला थी, तो वो उनके पास थे। एंड वो वहाँ पे उनकी गाय चराते थे, या मतलब जो भी उनके पशु थे उनको चराते थे। एंड उसके बदले में उन्होंने बोला था कि वो उनको खाने के लिए रोटी देंगे और लस्सी देंगे। तो वो कुछ साल तक यही सब करते रहे, मतलब उनकी गाय चराते रहे, सब काम ये सब करते रहे। करीब 12 साल उन्होंने उनकी जो गाय थी वो चराई, लेकिन एक दिन माता रत्नों के ताने सुन के कि जो 12 साल मैंने रोटी और लस्सी खिलाई है उसका तुम सही से उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने इस तरीके का कुछ ताना उनको मारा।
तो उन्होंने वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, उस पे अपना चिमटा मारा एंड वहाँ पे जो क्या नाम लस्सी के झरने बहने शुरू हो गया ज़मीन से, और जो पेड़ था उससे जो रोटी है वो सारी 12 सालों की रोटियां वहाँ पे निकल आईं। तो उसके बाद में बाबा जी ने वो अपना स्थान छोड़ दिया और वो उसके बाद में दियोटसिद्ध जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, वहाँ पे जाके वो विराजमान हो गए एंड वहाँ पे उनकी गुफा है। तो उसके बाद में जो रत्नमाई हैं उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने जो भी है गलत किया है, एंड वो कुछ चमत्कार मतलब फिर वो सबको समझ आया कि वो कोई मतलब बाबा जी हैं। तो उसके बाद में जब वो अपने पश्चाताप के लिए गए तो बाबा जी ने बोले कि अब वो यहीं पे ही अपना ध्यान लगाएंगे एंड वो अब वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए अब जो दियोटसिद्ध है, पहले लोग वहाँ जाके दर्शन करते हैं एंड जो गुफा है उसके पास में सिर्फ जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको ही जाना अलाउ है एंड जो लेडीज़ हैं वो अलग से एक स्थान बना है बाबा जी की गुफा के बिल्कुल सामने, वो वहाँ से ही दर्शन करती हैं, किसी को भी अलाउ नहीं है जाना। तो बस ये कहानी है वहाँ की एंड बहुत हमारे में मान्यता है, हम उन्हें बहुत मानते हैं। और तो इसलिए जब तक कोई और शाहतलाई ना जाए जहाँ पे ये जो रोटी है और जो लस्सी के झरना था वो निकला था, जब तक वहाँ पे कोई ना जाए तो इस यात्रा को भी पूरी नहीं माना जाता है। तो जो दियोटसिद्ध है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 किलोमीटर नीचे ही शाहतलाई है। तो वहाँ पे भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं एंड वहीं पे ही अब तो वो वाला पेड़ नहीं है लेकिन हाँ वहाँ एक कुछ स्टैचू टाइप या कुछ भी आप बोल सकते हैं वो वहाँ पे बनाया हुआ है पेड़ के रूप में, और वहाँ से रोटियाँ निकल रही हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई हुई हैं अभी भी। तो अगर कोई जाना चाहे तो ज़रूर जा सकता है। जो कि जो हमीरपुर है, मेन हमीरपुर है बस स्टैंड, वहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। बस से भी जा सकते हैं एंड गाड़ी से ऑफ कोर्स जा ही सकते हैं, लेकिन हाँ कोई बस वगैरह से जाना चाहे तो भी ज़रूर जा सकता है। और बस ये एक छोटी सी कहानी है जो मुझे पता है वहाँ की। बाकी बस ऐसा कुछ है नहीं, मैंने घर आके इतना कुछ शूट भी नहीं किया। तो बस अब मैं आपको इसके आगे यही दिखा सकती हूँ कि हाँ ले जो डे 1 था वो मैंने आपको दिखाया था कुछ दिनों पहले। तो आई गेस मैं आपको डे 2 कंटिन्यू कर सकती हूँ इसी व्लॉग में अपने, बिकॉज़ मैंने कुछ शूट नहीं किया है। तो अब मैं आपको यही दिखाती हूँ जो तो जब हम ले गए थे, जो वहाँ पे जो हमारा डे 2 था, तो वहाँ पे हम गए थे, एक शह पैलेस है वहाँ पे ले से अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 किलोमीटर नीचे एक शह पैलेस है एंड एक वहाँ पे स्कूल बना हुआ है जो 3 इडियट्स मूवी है, वहाँ पे वो फुंगसुक वांगडू का जिन्होंने किरदार निभाया था, तो उनका वहाँ पे एक स्कूल सा है, रेंचो स्कूल से है वो वहाँ पे फेमस। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड उसके आगे हम गए थे थिक्से मोनेस्ट्री, जहाँ पे करंटली फ्यूचर बुद्धा की स्टैचू है एंड जो शे पैलेस है वहाँ पे जो फर्स्ट बुद्धा थे उनकी स्टैचू है। तो और उसके बाद में हम गए थे हेमिस मोनेस्ट्री, और जो हेमिस मोनेस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जो हेमिस विलेज है वो बहुत फेमस है एंड वहाँ पे एक हेमिस सेंचुरी करके में भी कुछ है, अगर कोई जाना चाहे तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। हम तो नहीं गए थे बिकॉज़ हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी एंड तो उस टाइम पे वो बंद हो गया था तो हम नहीं जा पाए थे। लेकिन हाँ अगर कोई जाना चाहे तो ऑफ़ कोर्स जा सकता है। तो बस हमारा तो इतना सही था कि हमने स्टार्ट किया शे पैलेस से एंड देन उसके बाद में हम गए रेंचो स्कूल, फिर गए हम थिक्से मोनेस्ट्री एंड देन उसके आगे हम गए हेमिस, और वहाँ से हम वापस आ गए थे। और बीच में एक जगह आती है कारू, वहाँ पे इंडस रिवर आपको दिख जाएगी। वैसे तो इंडस रिवर आपको पूरे ले में ही दिखती रहेगी, लेकिन हाँ हमें वहाँ पे जाके पहली बार पता लगा था कि अच्छा ये इंडस रिवर है। तो बस अभी मैं आपको आगे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगी जो वहाँ की थी, बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो, और जो नहीं जिनको नहीं भी पता है, मैंने व्लॉगिंग अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू की है। तो उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग कुछ नहीं करती थी, तो मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो होंगी मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आता है लेह में, वैसे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। आप अगर जाएंगे तो कुछ कुछ डिस्टेंस में आपको सब कुछ अलग अलग सा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो बस मैं अब आके आपको शेयर करती हूँ वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स, और बस तब तक आप देखिए। तो अब हम चल पड़े हैं शे पैलेस की तरफ एंड अब यहाँ पे हमें एक हिरन दिख गया था तो हम उसे देखने के लिए रुक गए थे यहाँ पे।
और ये है शाही पैलेस और यहाँ ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ से देखते हैं जो फर्स्ट बुद्धा है उनका स्टैचू। एंड ये है इसका बैक साइड और ये हूँ मैं ऑब्वियसली। तो बस कुछ वीडियोस वगैरह हैं मेरे पास, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये इसका बैक साइड है और ये है इसका फ्रंट गेट। एंड देन ये है जो फ्यूचर बुद्धा का स्टैचू है वो है ये। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये बहुत बड़ी ही स्टैचू थी और ये फर्स्ट फ्लोर से दिखती है एंड उसके बाद में टॉप पे दिखती है उसके बाद। और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जहाँ जहाँ आप शूट करना चाहें आप कर सकते हैं, बिकॉज़ हर जगह ही शूट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है रैंचो स्कूल जो हमारी सेकंड डेस्टिनेशन थी। ये है इसका फ्रंट एंड ये है इसका फ्रंट ऑब्वियसली जो गेट है। और अगर दूसरी वीडियो होगी तो मैं भी शेयर करूँगी वो भी। एंड ये था इसका पार्किंग एरिया बाहर का। एंड ये है थिक्से मिनिस्ट्री और ये है हमारा थर्ड डेस्टिनेशन। यहाँ पे है फ्यूचर बुद्धा का स्टैचू। थिक्से मिनिस्ट्री से एक ये छोटा सा व्यू हमने कैप्चर किया था। कैमरे में उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसके मुकाबले। और ये है थिक्से मिनिस्ट्री का गेट जहाँ से हम थिक्से मिनिस्ट्री के यार्ड में पहुँचेंगे। और ये है फ्यूचर बुद्धा का स्टैचू। एंड देन हम पहुँचे हेमिस मिनिस्ट्री और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी आप देखेंगे इसका तो पूरा व्यू है बाहर का, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है। एंड हेमिस मोनेस्ट्री में हर साल एक फेयर भी होता है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे होता है। मैंने गूगल पे ही सर्च करके देखा था जब मैं यहाँ आई थी, बट जिस टाइम पे हम थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एंड वैसे भी हम शाम के टाइम में पहुँचे थे तो ऐसा सच कुछ था नहीं यहाँ पे। तो अगर आप कभी आना चाहें तो आप पूरा सर्च करके भी आ सकते हैं कि कब फेयर होता है एंड उस हिसाब से। और ये है हेमिस मोनेस्ट्री के जाने का रास्ता। ये पूरी मोनेस्ट्री ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी बाहर से भी। और ये यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है ये कैफ़े ही है वहाँ का। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो एंड आई होप आपको मैंने कुछ अच्छा ही बताया हो, जैसे कि मैंने बाबा बालकनाथ जी का बताया था। तो अगर मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया हो और अगर किसी को इससे ज़्यादा पता हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आपको मैं लेक के बारे में और चीज़ें बताती जाऊंगी। जैसे जैसे मैं गई थी वहाँ पे मैं वैसे वैसे शेयर करती जाऊंगी डिटेल्स। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।